हरे कृष्ण। तो जैसे आप सबको पता है, श्रावण शुक्ला द्वादशी हमारे वृंदावन के 6 गोस्वामी से प्रमुख श्री रूप गोस्वामी के तिरुभाव तिथि है, प्रसिद्ध है। जैसे मैं बताया कि प्रभुपाद जी ने जब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का प्रीफेस लिख रहे थे, उसमें लिखे हैं, दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ श्री रूप गोस्वामी, ही इज आवर सुपरवाइजर। और श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने तो जैसे भजन आज हम गाए, ये उनके दी मोस्ट फेवरेट भजन था। मैं बताया ना, जब उन्हें शरीर रख रहे थे, अंतिम श्वास लेने जा रहे थे, तब श्रीधर महाराज को बुलाए उनके सन्यासी, बोले प्लीज़ सिंग दिस सॉन्ग। उनके लास्ट डिजायर इसी भजन को सुनते सुनते भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद अपने लीला प्रवेश किए थे। तो भक्ति सिद्धांत आप जब टेढ़े कदम जाएंगे, जहाँ नंदगांव के भी पास में जो टेढ़े कदम है, जहाँ रूप गोस्वामी के भजनस्थली है, वहाँ उन्होंने कई ग्रंथ रचना किए थे। वहाँ पर गौड़िया मठ के सामने एक प्लेट में लिखा है भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की प्रार्थना। सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की स्थापना की थी, वो प्रार्थना कर रहे थे। इसमें लिखे श्री प्रभुपाद जी ने, आददाना तृणंग दंते इदं जाचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम्भोज धूणि स्यात् जन्म जन्मनि। उनका कहना है कि मैं, श्री सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं, मैं मेरे दांत में घास के तिनका ले करके बारंबार यही जांचना करता हूँ, केवल यही जांचना करता हूँ, मेरा जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल श्री रूप गोस्वामी के चरण रज ही मेरा जीवन का एकमात्र सर्वस्व आशा। धूणि स्यात् जन्म जन्मनि, इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्म में यही मोर सारा सर्वस्व है, ये उनका था। तो कितने रूप गोस्वामी को मानते थे। और यद्यपि श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी के छोटे भाई थे, एक ही परिवार में 4 गोस्वामी थे। 4 गोस्वामी से हमारे 6 गोस्वामी से 3 तो थे ही, और एक उनकी वो प्रकट हो गए, नहीं तो 4 हो जाते एक ही परिवार से। क्या धन्य परिवार था वो। अब उनके परिवार के संपर्क हम जाना नहीं चाहेंगे। जो भी हो, ऐसे किंवदंती है कि यद्यपि उनके पूर्वजों की कई पीढ़ी के पहले कर्नाटक राजक्षेत्र के राज पंडित थे, लेकिन वो 3-4 पीढ़ी से पहले वो गंगा तीरवर्ती वास करने के लिए वो आ गए थे। आकर के बाकला चंद्रदीप, आज का लो पूर्व बंग में है, वहाँ रहते थे। तो उनके जो पिताजी के पिताजी थे श्री मुकुंद देव, वो बंगाल गवर्नमेंट में एक बहुत बड़े उच्च पदस्थ राज कर्मचारी थे। तो इसलिए उनके ये छोटे बच्चों के लेखा पढ़ा करने के लिए, अच्छा से एजुकेशन करने के लिए, जो रूप सनातन के जो पिताजी का नाम था श्री कुमार देव, माँ का नाम तो मेंशन नहीं है, तो उनके पुत्र 3 पुत्र मेंशन थे, अमर, संतोष और वल्लभ। ये तीनों गांव में चाटशाली पाठ छोटा मोटा पढ़ करके, तो उनके चाचा जी जो हैं, चाचा जी होंगे ना, पिताजी के पिताजी दादाजी, वो पिताजी के पिताजी मुकुंद देव, वो बहुत बड़े राज कर्मचारी थे। वो रहते थे बंगाल बादशाह का राजधानी गौड़ में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट आजकल जो, वहाँ रहते थे। तो वहाँ उनको बुला करके वहाँ पढ़ाए, वहाँ बड़े पंडित रख कर पढ़ा। तभी ज़माने में 500 साल पहले का बात है। तो बाद में वहाँ अच्छा से पढ़ लेने के बाद व्याकरण वगैरह बहुत प्रतिभाशाली थे, तो उनको नवद्वीप भेजे, क्योंकि नवद्वीप तभी पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन का हब था, हेडक्वार्टर था। बड़े न्याय और व्याकरण आदि सबके हेडक्वार्टर, सारे बड़े बड़े पंडित, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, सब वहीं रहा करते थे। तो वहाँ भेजे। तो वहाँ पे जब पढ़ रहे थे, लगभग श्रीमन महाप्रभु के समसामयिक, थोड़ा सीनियर बैच थे, वो सीनियर बैच में थे, वो थोड़ा, लेकिन लगभग उसी समय के थे। वहाँ पे अच्छा डिग्री ले करके नवद्वीप में सार्वभौम भट्टाचार्य के छोटे भाई उनके साथ पढ़ रहे थे, विद्या वाचस्पति के टोल में, वहाँ पढ़े। वहाँ से फिर सप्तग्राम में जा कर के फारसी और उर्दू भाषा पढ़े, कोई मुसलमान वैसे।
वहाँ पढ़ने के बाद, क्योंकि उनके जो दादाजी थे वो बहुत बड़े राज कर्मचारी थे, तो उनको ऐसे तैयार कर रहे थे कि ताकि वो भी इतने बड़े राज कर्मचारी बने, लेकिन उनका मन में कोई नौकरी करने की इच्छा नहीं था। चलो ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है, ये मैं बताया उनका प्रतिभा। बाद में श्रीमन महाप्रभु जब संन्यास लेकर के पुरी चले गए और उन्होंने राजपद में प्रतिष्ठित हो गए, ये तीनों भाई, सनातन गोस्वामी तो प्रधानमंत्री हो गए, रूप गोस्वामी रेवेन्यू मिनिस्टर हुए, और उनके छोटे भाई जो वल्लभ थे, ये अमर संतोष वल्लभ, वो चीफ सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी, ये भी कोई छोटे मोटे पद नहीं है। तो लेकिन उन्होंने पता लगाना चाह रहे थे महाप्रभु के बारे में, तो जो पता लगा कि वो तो बोले कि तभी जमाने में ये स्मार्टफोन की टेलीग्राम टेलीफोन तो थे नहीं, कोई पोस्ट ऑफिस भी नहीं था, पोस्टल डिपार्टमेंट भी नहीं था, तो कोई किसी को कांटेक्ट करना है, पत्र भेजना है, कोई आदमी को भेजना पड़ेगा, पेन पेपर भी नहीं था, पत्तल में कांटे में लिखना पड़ेगा, भोजपत्र लिखनी में लिख करके एक घोड़ेसवार को भेजते थे, जाओ पुरी में जाकर उनको लेटर दो, अगर वो कुछ रिप्लाई दें तो लेकर आना। तो सैकड़ों लेटर लिखे थे महाप्रभु के पास, कोई रिप्लाई नहीं आता था। अंत में एक रिप्लाई दिए थे महाप्रभु ने 2 लाइन का, इसमें अर्थ यही था कि अपेक्षा करो। तो महाप्रभु जब वृंदावन जाने के लिए आए तो उनको बंगाल से बिहार होकर के वृंदावन को आना चाहिए था, लेकिन ये बंगाल से गौड़ की तरफ गए। सारे भक्त लोग सोचते हैं ये रूट क्यों लिए, ये रूट क्यों लिए, कौन पूछे, महाप्रभु जा रहे हैं। लाखों लाखों भक्त की सम्मिलनी में महाप्रभु गौड़ देश पहुँचे, रामकली में। ये महाप्रभु स्वयं अपने श्रीमुख से बोले हैं कि लोगों को किसी को पता नहीं, आश्चर्य हो रहे थे क्यों ये रूट में आए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं केवल आप दोनों भाई से मिलने के लिए आया था। देखिए 2 ऐसे भक्त थे जो भगवान को खींच लिए, अभी देखे नहीं थे, ऐसा भक्ति भाव था, भगवान रास्ता छोड़कर उनको मिलने के लिए 250 किलोमीटर आगे चले गए, और वृंदावन नहीं कि वापस आए वहीं से, रूप सनातन को मिल करके उनको नामकरण, उनको ही रामकली ग्राम में उनका नामकरण किए थे, रूप और सनातन नाम दिए थे, उनको नाम दे करके वापस आए। तो उसके बाद में श्री रूप गोस्वामी पहले इस्तीफा दे करके आ गए, छोड़ के आ गए। और यद्यपि सनातन गोस्वामी बड़े भाई है, महाविद्वान है, राजमंत्री सनातन महाप्रभु उनको अपने गुरु जैसा मानते हैं, बड़े सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी भक्ति क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में रूप गोस्वामी का आगे माना जाता है। वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल को, रूप गोस्वामी का नाम आगे आता है। यद्यपि रूप गोस्वामी अपने बड़े भाई को अपने गुरु जैसे मानते थे, सनातन जी को, लेकिन फिर भी भक्ति क्षेत्र में रूप सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त और उनके आत्मा ही है राधिका, आत्मा तो राधिका जस्य। तो श्रीमती राधा रानी के जो मुख्य सखी हैं ये है ललिता विशाखा, उसमें ललिता जी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। और ललिता जी के जो असिस्टेंट है, जो मंजरी गण है, उस मंजरियों में सबसे श्रेष्ठ मंजरी है रूप मंजरी, इसीलिए यही रूप गोस्वामी है। जो रूप मंजरी थे कृष्ण लीला में, वही रूप गोस्वामी बने हैं, और सनातन गोस्वामी तो रति मंजरी हुए, उनके असिस्टेंट हुए। तो इसलिए भले इस गौर लीला में वो बड़े भाई छोटे भाई, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में ये तो साक्षात ललिता जी के डायरेक्ट सखी हैं, मंजरी हैं, और सबसे हेड ऑफ द मंजरी हैं रूप मंजरी, इसलिए उनको प्रधान माना गया रूप गोस्वामी को। तो उन्होंने जब इस भौम लीला में आए, गौर लीला में, तो इस प्रकार अति प्रतिभा संपन्न शुरू से था। तो रूप गोस्वामी पता लगाए कि महाप्रभु वृंदावन गए, तो उन्होंने गृह छोड़ करके अपने छोटे भाई को साथ में ले करके, उनके नाम ही महाप्रभु दिए थे अनुपम, जिसका नाम वल्लभ था। तीनों भाई का नाम चेंज किए थे भगवान ने। बड़े भाई के नाम रखे थे सनातन, उसके छोटे भाई का नाम रखे रूप, और उसके छोटे भाई का नाम रखे अनुपम। तो अनुपम और रूप ये दोनों गृह त्याग करके छोड़ करके अब वृंदावन के लिए चले थे। और महाप्रभु क्योंकि लेटर फेटर था नहीं, कंटैक्ट नहीं हो रहा था, वो पता लगा करके जब आए तब तक महाप्रभु वृंदावन पहुंच करके 1 आध महीना वृंदावन में रुक करके वापस जा रहे थे, और वो वृंदावन आ रहे थे महाप्रभु से मिलने के लिए।
जब महाप्रभु वापस जा रहे थे तो प्रयाग में भेंट हुआ। वो माघ महीना में कुंभ मेला का समय था, वहीं भेंट हुआ। वहीं प्रयाग में रूप अनुपम के साथ अब महाप्रभु की भेंट हुआ, पहचान लिए। तभी रूप गोस्वामी ने ये श्लोक रचना करके प्रणाम किए थे, जो महाप्रभु के साथ प्रणाम किए। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्व से नमः। ये श्लोक पढ़ करके उनको प्रणाम किए थे। तो महाप्रभु इलाहाबाद में प्रयाग में रूप को बुला करके सेपरेटली, क्योंकि भीड़ भाड़ था, दशाश्वमेध घाट में ले गए और वहाँ 10 दिन तक भक्ति तत्व, रस तत्व, भागवत सिद्धांत, ये सब उनको शिक्षा दिए। बड़े गूढ़ शिक्षा, साक्षात श्रीमन महाप्रभु परमेश्वर परम ब्रह्म भगवान साक्षात उनको शिक्षा दिए। केवल शिक्षा नहीं दिए, लिखा गया है कि उनको एम्पावर किए, शक्ति संचार किए उनमें, वो कैसे समझ पाए और उसको प्रचार कर पाए, ये शक्ति के साथ उनको शिक्षा दिए। पहले पावर दिए, फिर उनको शिक्षा भी दिए। ऐसी शिक्षा दे करके उनको वृंदावन भेजे। जब वे वृंदावन जाना बोलते मैं आपके साथ जाऊं, बोले नहीं नहीं वृंदावन जाओ। तो रूप और अनुपम वृंदावन आए, लेकिन सनातन गोस्वामी जेल में थे। उनको बड़ा चिंता लगा था, महाप्रभु नहीं तो ज़्यादा दिन वृंदावन में रहे नहीं। वहाँ वृंदावन में सुबुधिराज से और भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी उनसे मिले। बस 1 आध महीना रुकने के बाद फिर उनका इच्छा हुआ नीलाचल जा करके महाप्रभु को मिलने के लिए, तो फिर वापस गए। तो सनातन गोस्वामी आ रहे थे, वो जा रहे थे, तो फिर भी भेंट नहीं हो पाया। सनातन गोस्वामी को वही प्रयाग से वाराणसी गए, वाराणसी में सनातन मिल गए। तो 2 महीना तो उनके साथ रहे महाप्रभु। जो भी हो जाके मिले, तो पुरी में मिले। पुरी जाते समय रूप गोस्वामी ने, पुरी से पहले एक क्षेत्र आता है जहाँ पर उनको श्री स्वप्नादेश दिए थे। क्या नाम उनका? सत्यभामा जी, सत्यभामा पूर्व गांव का नाम है। सत्यभामा देवी दर्शन दिए स्वप्नादेश, क्योंकि उन्होंने एक रचना कर रहे थे, कृष्ण लीला के ऊपर ग्रंथ लिख रहे थे। महाप्रभु ने रूप सनातन दोनों को ये 4 आदेश दिए थे, 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए थे ब्रज में जाकर करने के लिए वृंदावन में। क्या? एक है लुप्त तीर्थ के उद्धार। बोले सब मेरे धाम है, सब लोग पहचान। सचमुच रूप सनातन आने से पहले लोगों को पता नहीं था वृंदावन है करके। यहाँ के जो लोकल ब्रजवासी जो कहते थे, उनको पता नहीं था कौन सा जगह वृंदावन है, वो नहीं जानते थे। काम्य वन को वृंदावन बोलते थे। आज भी कुछ लोग बोलते हैं काम्य वन को वृंदावन बोलते थे, इसको वृंदावन करके जानते ही नहीं थे। तो जो वृंदावन के ब्रज के जो लीलास्थली सब लोक मुख से खो गया था। जबकि बजरनाम आकर के ढूंढ ढांड के प्रतिष्ठा किए थे, कई देव विग्रह प्रतिष्ठा किए थे, लेकिन वो भी समय के काल पर चला गया कि यहाँ के लोग सब भूलभाल गए थे। तो वो आकर फिर ढूंढे इसे लुप्त तीर्थ के उद्धार, जो तीर्थ सब लीलास्थली, उसको ढूंढ करके निकालना, कौन सा लीला कहाँ पर हुआ था। दूसरा दायित्व दिए थे भक्ति शास्त्र ग्रंथ के प्रणयन, और भक्ति के शास्त्र भक्ति के आधार पर शास्त्र रचना करना। तीसरा दायित्व दिए थे श्री विग्रह की उपासना। बोले अभी डीटी वर्शिप तो गया, बजरनाम ने स्थापना किया था, वो भी सब गए, खत्म हो गया, तो आपको दोबारा विग्रह स्थापना और नाम भजन की प्रचार, ये 4 दायित्व दिए थे। तो इसी को शुरुआत करने के लिए तो ग्रंथ प्रचार सबसे पहले, ग्रंथ लिखन रूप को सामने किए थे, क्योंकि उनको भगवान ने शक्ति दिए थे। तो जो ग्रंथ लिख रहे थे कृष्ण लीला, एक कृष्ण चरित्र लिख रहे थे। लेकिन जब पुरी जाने से पहले भुवनेश्वर और पुरी के बीच में सत्यभामापुर में जब पैदल में जा रहे थे, वहाँ रुके थे। सत्यभामा देवी साक्षात प्रकट होकर के स्वप्न में दर्शन दिए। बोले रूप जी प्लीज़ डोंट माइंड, ये एक ही ग्रंथ मत करो, आप 2 पार्ट में लिखो। बोले क्यों? बोले ये पूरा लीला और द्वारका लीला को अलग अलग करो। बोले द्वारका लीला और वृंदावन लीला को सेपरेट करो। बोले क्यों? बोले यहाँ के मूड वो अलग है, दोनों को मिलाओ मत। ये ब्रज के ब्रजेंद्र नंदन और द्वारकाधीश ये अलग अलग है, तो इसलिए आप लीला भी अलग अलग करो। तो उन्होंने फिर उनके कहने पर भी सोच रहे थे, पता नहीं कौन स्वप्न दिया। जब पुरी गए, महाप्रभु से मिले, महाप्रभु ही उनको आकर एक दिन बोले क्या लिख रहे नाटक, तो ऐसा करो
जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वो व्रत छोड़कर गए नहीं, उनको सेपरेट लिखो। तब रूप गोस्वामी कन्फर्म हुए, बोले यही भगवान की इच्छा है। तब उन्होंने विदग्ध माधव, ललित माधव 2 ग्रंथ लिखे, कृष्ण लीला को 2 पार्ट करके लिखे, एक द्वारका लीला, एक वृंदावन लीला, अलग अलग करके लिखे। तो जब पुरी में महाप्रभु के साथ है, पुरी जाते समय में अनुपम जी के देहांत हो गया था, तो अकेले रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को मिले। तो वहाँ पे महाप्रभु के जितने पारिषद गण थे, श्री रामानंद राय, श्री स्वरूप दामोदर, सार्वभौम भट्टाचार्य आदि आदि जो बड़े बड़े विद्वान महाप्रभु के समस्कंद सेम प्लेटफॉर्म बैठ रहे थे। रूप गोस्वामी के पांडित्य, उनके कवित्व, उनके भक्ति, उनके धन्यता देख करके चमत्कृत हो गए, भूरी भूरी प्रशंसा की। वो जो नाम के महिमा गाए रूप हरिदास ठाकुर तो नाचने लगे, बोले मैं अभी तक ऐसा नहीं सुना हूँ, ऐसे अद्भुत नाम महिमा। तो इसे बहु प्रशंसित हो करके महाप्रभु से पुनः शक्ति प्राप्त करके, वही पुरी में जब थे, एक लीला ऐसे हुआ था जिसके कारण आज भी हम जो मंगलाचरण गाते हैं, ये बात, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले, श्री चैतन्य महाप्रभु मन के बात को इस धरती पर जो प्रकट कर दिया। महाप्रभु किसी को नहीं बताए थे, उनके मन की बात, उनके हृदय के बात को जो बिना पूछे समझ करके बता दिए, यही रूप गोस्वामी है। इसलिए उनका नाम हम प्रणाम करते हैं, प्रतिदिन जो मंगलाचरण करते हैं, श्री चैतन्य मनो अभिष्टम, श्री चैतन्य के मनो का अभिष्ट क्या था, इसको प्रकट कर दिए सबके सामने। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयि हम ददाति सकदांतिकम। वही रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। ये सचमुच ऐसे घटना हुआ था। महाप्रभु अपने मूड से जगन्नाथ के लिए कुछ गाते थे, कोई समझ नहीं पा रहे थे क्या गाते थे, क्या करते थे। अपने भाव से कुछ उपन्यास के बाद पद लेकर गाते थे। वो स्वयं राधा भाव में थे और जगन्नाथ अपने भाव में कृष्ण थे। वो दोनों का जो रेसिप्रोकेशन वो कोई नहीं समझ पाता था उसको। लेकिन रूप गोस्वामी गए, पहले दिन देखे महाप्रभु कुछ नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, वो सुने, किसी को बोले नहीं, चुपचाप आए। वो तो हरिदास ठाकुर के यहाँ रुकते थे, एक पत्र में लिखे उसका अनुवाद और एक श्लोक, जो महाप्रभु बोलते हैं उनका मन के भाव, उसी को एक श्लोक में रचना करके, किसी को बोले नहीं। वो जो थैचर्ड हाउस था उसमें घर के ऊपर रख दिए। दूसरे दिन महाप्रभु तो प्रतिदिन जाते थे हरिदास से मिलने के लिए। उस दिन भी गए थे, महाप्रभु अंतर्जामी है। जब गए हरिदास से मिले, बोले रूप कहाँ है? ना वो स्नान करने गया है। स्नान करने गया है कैसे? तो महाप्रभु अंदर गए थे, वापस आते समय उनका नज़र पड़ा, ऊपर में कुछ रखा गया है कि पत्तल, तो उसको निकाल लिए। निकाल कर जब पढ़े, आश्चर्य बोले, अरे मेरे मन की बात इसमें किसे लिखा है? मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, प्रभु जानते हैं, प्रभु जगन्नाथ और मैं, हम दोनों, किसी को नहीं बताया, किसी को पता भी नहीं, ले कोई जानते भी नहीं, ये मेरे मन की बात को लिख करके रख दिया है। तो पढ़ रहे, आश्चर्य हो रहे थे। इसी समय में स्वरूप दामोदर उनके साथ में, स्वरूप दामोदर बोले क्या हो गया? ना हरी देखो, मैं किसी को, आपको भी नहीं बताया, आप मेरे सेक्रेटरी हो, ये रूप गोस्वामी इस बात को लिख दिया है, मैं क्या सोच रहा हूँ। तब स्वरूप दामोदर हंसने लगे, बोले निश्चित रूप से प्रमाण है कि आप रूप गोस्वामी को पहले एडवांस कृपा कर चुके हैं, नहीं तो आपके मन की बात वो कैसे समझ गए। इस समय में रूप गोस्वामी स्नान करके गामछा पहन करके आ रहे थे, जैसे आके प्रणाम किए, एक तमच्चा मारे, उनके चाटा मारे रूप गोस्वामी को। लेकिन ये चाटा गुस्सा में नहीं था, प्रेम सिक्त था, प्रेम से मारे। वो फिर आलिंगन में लिए, तुम कैसे मेरे मन की बात समझ गया। तो इसलिए श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं। तो इस प्रकार फिर महाप्रभु के कृपा और शक्ति प्राप्त करके वापस ब्रज में उनके परिवार को, तो सनातन रूप को ब्रज को उद्धार करने के लिए भेजा गया था। तो फिर सनातन भी पुरी गए, वहाँ पे 8-9 महीना रहकर फिर वापस आए। दोनों भाइयों का बहुत दिन के बाद वृंदावन में मिलन हुआ और फिर वृंदावन में दोनों रहे, फिर कहीं नहीं गए। वृंदावन रहकर महाप्रभु ने जो उनको उत्तरदायित्व दिए थे उसको करने के लिए कटिबद्ध होकर के लगे। ना जाने कितने कहाँ से शास्त्र कुछ पता नहीं चलता है। कृष्ण लीला पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब तो पता चलेगा कौन सा लीला कहाँ पे हुआ था। नाना शास्त्र विचारणिक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो। नाना शास्त्र विचारणिक निपुणो, नाना प्रकार के शास्त्र सिद्धांत ला करके, पढ़ करके, उनका क्षमता था समझ करके, उनको सार निकाल करके ब्रजलीला कृष्ण लीला के ऊपर सब रिसर्च करके ढूंढ करके निकाले कौन सा स्थान कौन सा है प्रमाण के साथ।
शास्त्र प्रमाण के साथ प्रमाण करके सब ये लीला। और उसके साथ साथ ग्रंथ रचना भी कर रहे थे और फिर विग्रह प्रतिष्ठा भी करना। महाप्रभु बोले थे, बोले जब वज्रनाभ आए थे कृष्ण के बाद में इसी लीला को संरक्षण करने के लिए, बोले वो कृष्ण विग्रह के लगभग 21 विग्रह बनाए थे, बनाकर अलग अलग जगह पे उस लीला को स्थापना किए थे। वृंदावन में आप ढूंढना, वृंदावन के असली अधिदेव तो जोगपीठ पर श्री गोविंद देव हैं। वृंदावन के जोगपीठ नामक स्थान है और उसमें श्री गोविंद देव विराजमान है। तो उनको बोले आप लोग को ढूंढना है सबको। तो ढूंढ रहे थे, तो सबसे पहले महाप्रभु के इस धरती तल पर रहते हुए सबसे प्रथम जो गोस्वामी विग्रह प्रकट हुए वो थे गोविंद देव जी, वृंदावन के राजा। उसके पहले एक विग्रह जो गोपाल जी, वो तो उनके ज़माने के बहुत पहले का बात है, तो महाप्रभु से पहले की बात है, वो तो माधवेंद्रपुरी प्रकट किए थे। लेकिन महाप्रभु के आदेश के बाद में जो गोस्वामी के रीति है उसमें से रूप गोस्वामी पहले विग्रह गोविंद देव को वो ढूंढ के निकाले थे। उन्हें ढूंढ रहे थे जहाँ तहाँ, जब पता लगा यही वृंदावन है प्रमाण के साथ। लोगों तो पहले जानते नहीं थे वृंदावन कौन सा जगह है, यही वृंदावन है, यही काली स्थल है, यही इमली ताला है, और सब जगह ढूंढ कर केसी तीर्थ है, सब तीर्थ को नोटिफाई करने के बाद वो ढूंढे वृंदावन में जोगपीठ कहाँ है। श्रीमान रास रसारंभी बंसी बड़ा तट स्थित, नहीं तो गोपीनाथ जी का दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाध। ये वृंदारण्य में ये जोगपीठ में गोविंद, वो कौन सा स्थान है, वो कौन सा स्थान है। ढूंढते ढूंढते किसी को पूछते किसी को पता नहीं, किसी को नहीं पता था, परेशान हो गए कहाँ पे है। अंततः एक दिन आकर के जमुना तीर में बैठ करके रोने लगे, विकल होकर रोने लगे। बोले भगवान को कोई मनुष्य ढूंढ पाएगा क्या? अरे सूरज को हम ढूंढ नहीं पाते हैं, सूरज अपने आप उदय होता तो हम देख पाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं और खुद को दिखाते हैं, शक्ति देते हैं देखने का। तो सूरज की इस प्रकार है, तो आदि सूर्य जिससे लाइट ले रहे हैं वो भगवान को कैसे हम ढूंढ सकते हैं? जीवन का कोई शक्ति नहीं है भगवान को ढूंढ निकाले। अब भगवान स्वयं जब प्रकट हमको करेंगे तब तो हम देख पाएंगे। इस बार विकल होकर के जमुना तीर में रो रहे थे, एक बालक आकर के बोला, बाबा काहे की परेशानी हो रहा है, क्या परेशानी? नारे लाला क्या बताऊं, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। लोकल किसी को पता नहीं कौन सा जोगपीठ है, यहाँ ठाकुर जी वृंदावन के थे पहले ज़माने का ना, आपको पता नहीं? वो तो है कैसी तीर्थ का पीछे एक टीला है, वो टीला में ही है, वही जोगपीठ है। बोले कौन सा? नारे प्रतिदिन एक गाय जा रहा है और जा कर के दोपहर में वहाँ दूध डालता है, उसको गुमा टीला भी बोलते हैं। ये लोकल लोग जोगपीठ नहीं जानते हैं, उनके भाषा में गुमा टीला है, गाय जाता है डेली। बोले मुझे देखा लो, चलो चलो मैं ले जाता हूँ। उस बालक ने उनको ले करके रूप गोस्वामी उनके पीछे पीछे गए, उनको ले जा करके गुमा टीला में चढ़ाते। बोले ओ देखो जाकर गाय जा रहा है, उनके पीछे जाओ। वो गए, जाकर पीछे मुड़ के देखते हैं वो बालक गायब हो गया, वो है ही नहीं, वो तो वही था। तब उन्होंने जाके देखे कि गाय ने ही दूध वर्षण कर रहा है। तब लोगों को बोल करके उनको कन्फर्म हो गए थे, बोले आपके ठाकुर जी ब्रज के यहीं हैं। तो जब से खुदाई किए वो टीला को, थोड़े खोदने के बाद ये जो गोविंद देव की विग्रह आज आप जयपुर राजमहल में देख रहे हैं, वही विग्रह वही प्रकट हूबहू प्रकट किए थे वज्रनाभ का प्रतिष्ठा। वो जब प्रकट किए इतने खुश हो गए, इतने खुश हुए, चारों तरफ महोत्सव हुआ, पत्र लिख करके पूरी भेजे महाप्रभु। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन तभी ज़माने में यही प्रॉब्लम था, आज भी ये प्रॉब्लम था। आज कोई भी मंदिर कोई बनाता है, मंदिर प्रतिष्ठा करते हैं, डीटी इंस्टॉलेशन के बाद में टेम्पल प्रेसिडेंट की चिंता आता है, सेवा कौन करेगा? कोई पुजारी चाहिए तो कोई भक्त भेज देना यार, भले मेंटेनेंस हम देखेंगे, भेज देना। तो तभी भी रूप गोस्वामी महाप्रभु को पत्र लिखे, आपके कहने पर तो गोविंद देव जी तो प्रकट किए, लेकिन पूजा कौन करेगा? हम लोग को तो आप दूसरा भर का दुनिया भर का काम है, उसको कौन देखभाल करेगा? प्लीज़ एक कोई पुजारी भेज दीजिए। ये पत्र में लिखे थे, तो महाप्रभु ने काशीश्वर पंडित को भेजे थे। तो जो भी हो, ऐसा कहा जाता है कि महाप्रभु के समय में केवल गोविंद देव विग्रह प्रकट हुए थे, बाकी सारे विग्रह महाप्रभु के अंतर्धान काल के बाद में हुआ था। यहाँ तक कि मदन गोपाल मदन मोहन भी उसके बाद में हुआ था।
लेकिन वो केवल गोविंद विग्रह थे, वो भी मदन मोहन विग्रह अकेले थे, राधा रानी नहीं थी। वृंदावन में कोई राधा रानी के बारे में कोई किसी को नहीं पता था, वो जानते ही नहीं थे। आजकल राधे राधे कर रहे हैं, ये सारे महाप्रभु की कृपा है, नहीं तो पहले कोई राधे राधे को जानते ही नहीं थे, नाम निशाना कुछ नहीं था। ये तो जानहा माता के प्रयास है। तो उनके रूप गोस्वामी के समय में जब प्रतिष्ठा हो चुके थे, वो राधा रानी के विग्रह आया तो प्रभु समय के बाद में, रूप सनातन के बाद में राधा रानी, तो उनके ज़माने में भी नहीं आए थे, उनके बाद में श्री जानवा देवी के समय के बाद है। वो पुरी के जो राजा प्रतापरुद्र थे, उनके जो बेटा था पुरुषोत्तम देव, उनको स्वप्नादेश हुआ, बोले हम प्रकट हुए हैं, हमारे इधर है, हम लोग हमको भेजो। तो उन्होंने 2 विग्रह, एक राधा रानी के नाम से गांव है, तो वहाँ से उन्होंने 2 विग्रह श्री राधा जी के अष्टधातु के विग्रह उन्होंने भेजे, कई लोग दे करके वृंदावन वाले जाओ गोविंद और मदन मोहन के पास उन प्रतिष्ठा करना। ये राधा रानी थी, दोनों राधा रानी भेजे, 2 सेट भेज रहे थे। जब वृंदावन पहुँचने वाला था तो मदन मोहन स्वप्न दिए अपने पुजारी को, बोले ये देखो ये पुरी से आ रहे हैं दोनों विग्रह राधा जी के, ये उनको पता नहीं, गोविंद जी वालों को दे देंगे, उनका नहीं हमारा ही, दोनों को ही ले आओ, दोनों आपका ना। हाँ, वो जानते नहीं, एक राधा है, एक ललिता है, दोनों राधा थोड़ी है, वो हमारे हैं। तो पुजारी जाकर उनको बुलाया कि मदन मोहन आदेश किए, हाईजैक कर लिए बीच में, गोविंद जी खाली खड़े उनका पास आए, मदन मोहन जी हाईजैक कर लिए, पुजारी की भेज करके दोनों, और एक बांस साइड में राधा की रख लिए, बोले ये ललिता है राधा, दोनों रख लिए। अब खबर गया कि गोविंद देव तो खाले के खाले खड़े हैं, वो तो हाईजैक कर लिए मदन गोपाल जी तब फिर पुरुषोत्तम जाना ने सोचने लगे और कहाँ भेजूँ, एक विग्रह भेजना चाहिए। तो राधा रानी स्वप्न दिए उनको, बोले मुझे भेजेगा क्या, मैं तो यहीं हूँ, कहाँ पे, मैं चक्रबेड़ा में हूँ। बोले मुझे लक्ष्मी देवी करके से पूजा करते हैं, मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं वृंदावन के असली गोविंद देव के प्रेयसी राधा रानी हूँ, मैं वहीं आया था, पूरी आया था, बाद में गोविंद जी चला जाने के बाद में, अप्रकट होने के बाद में वहीं रह गई हूँ, अब मुझे लक्ष्मी करके पूज रहे हैं चक्रबेड़ा में, मुझे भेजो। तो फिर उन्होंने उनको उठा करके तो उनको भेजे, तो फिर गोविंद देव के पास स्थापित हुए। ऐसे इतिहास है राधा रानी की प्रतिष्ठा। तो उसके बाद में ऐसे विग्रह प्रतिष्ठा किए, ग्रंथ रचना, जैसे मंदिर स्थापना किए, मंदिर जैसे तैसे बना करके विग्रह प्रतिष्ठा किए, पूजा पूजी का दायित्व किसी को दे करके कि उनको बाकी सारा काम करना था। बाकी काम करने के लिए वो यहाँ रहेंगे, पुजारी डिपार्टमेंट काम करने, बड़ी काम है, दूसरी सेवा करते नहीं वो लोग जो पुजारी बन गए, तो इसलिए बोले दूसरी सेवा हम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए फिर वो वृंदावन छोड़ करके चले गए दूसरी जगह भजन करने के लिए, ग्रंथ लिखने के लिए। तो रूप सनातन फिर ये मदन मोहन और गोविंद देव प्रकट होने के बाद में, तो यहाँ से जा कर के सनातन गोस्वामी रहने लगे वो पावन सरोवर के पास में, रूप गोस्वामी रहने लगे टेर कदम में, थोड़ी दूरदार पर बैठे, वहाँ भजन कर रहे थे, वहीं ग्रंथ रचना आज ही कर रहे थे, वहीं रचना कर रहे थे, धीरे धीरे अकेले सब कुछ कर रहे थे। तो उनके भतीजा अनुपम जी के पुत्र श्री जीवपाद, उन्होंने भी वहाँ से पढ़ लिख करके फिर बनारस में श्री मधुसूदन वाचस्पति, उनसे पढ़ करके व्याकरण पूरे हाई डिग्री ले करके उनके पास आए और रूप गोस्वामी से दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके उनके असिस्टेंट बन करके उनकी सेवा करते थे, उनके एडिटिंग कर रहे थे उन ग्रंथ को। एक समय की बात है, ऐसे कहते हैं कि श्री रूप सनातन के द्वारा महाप्रभु ने भक्तगण को इस जगत को दैन्य शिक्षा दी, दैन्यता, कितने दीनहीन होना चाहिए, ये शिक्षा दोनों को द्वारा दिए। हरिदास के द्वारा सहनशीलता और दैन्यता, रूप सनातन के द्वारा इतने दीनहीन थे, इतने दीनहीन थे। और जब आके महाप्रभु को प्रणाम करते थे, बोलते हम तो जाति में नीच है, जवन सेवी हैं, इतने अधम है, इतने पतित, ऐसे अपने को दीनहीन करके बकते थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उन मुंह में हाथ लगाए, बोले बंद करो, डोंट स्पीक लाइक दैट, ज़्यादा मत बोलो, मैं सहन नहीं कर सकता, मेरी छाती फट जाएगा, इतनी दैन्यता मैं सहन नहीं कर सकता। भगवान भी सहन नहीं कर सकते उनकी दीनता, इतनी दीनता प्रकट कर रहे थे ये दोनों भाई। तो इन दोनों भाई जब वहाँ रह करके भजन कर रहे थे, तब जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के साथ रहते थे, उनके ग्रंथ एडिटिंग करना, उनके शिष्य भी थे, उनकी सेवा भी करते थे, यंग थे। एक समय की बात है,
एक कोई, क्योंकि इतने दिग्गज पंडित थे ब्रज में, जितने सब और आचार्य थे सब उनके पास जाते थे सीखने के, पढ़ने के लिए। पूरे ब्रज में दोनों भाई प्रसिद्धि था, पांडित्य में, दीनता में, व्यवहार में, हर माने में इतने महावैरागी, सब चीज़ में। महाप्रभु खबर लेते थे कैसे रहते हैं ब्रज में, बोले सूखा शुष्क रोटी चना चुबाए भोग परिहरी, कोई भोग नहीं करते थे, कभी सूखा रोटी पा लिए, कुछ बंदर के चना चुबा लिए। और कभी कभी 1.5 घंटा तो सोते थे, कभी वो भी नहीं सोते थे, भजन काम ऐसे बीत जाता था। ऐसे उनका भजन पंजा। और ग्रहण के लिए नहीं, कोई पेड़ के नीचे सो गए, वही चला, कोई बेडरूम था नहीं। तो इस प्रकार से उनके साधन भजन था, दीनता था। तो बड़े बड़े पंडित भारतवर्ष से आते थे उनसे शास्त्र परामर्श करने के लिए, उनके लेने के लिए। कुछ कुछ दिग्विजय भी जब चारों दिशा में घूम करके अपने सर्टिफिकेट, वो भी बोलते बड़े बड़े, अरे यहाँ क्या जीत गए, जाओ ब्रज में, अगर रूप सनातन से जीत कर आ गया तब मानोगे, तब माने जाओगे। तो एक दिग्विजय एक बार आया, आ करके पहुँचा, रूप सनातन जी बैठे थे, हमने शास्त्र आलोचना करते, आकर बोला कि हम खूब सुने आपके बारे में, हमारे से शास्त्रार्थ करो। अरे भाई हमारा काम नहीं, टाइम नहीं शास्त्र तो क्या करें, हमारा खुद का टाइम नहीं भजन करने की। नहीं, आप सारे दुनिया के लोग बोलते हैं आप घर में शास्त्र तो करना पड़ेगा ना, हम पंडित नहीं हैं, आप देख रहे हैं हम आपके लायक है। आप हाथी घोड़े में चढ़ कर आए, ऊँट खच्चर लेकर के, लाइब्रेरी लेकर के, हम आप ना, तो फिर सरेंडर करो, लिख दो पेपर में, लिख दो कि हम हार गए, हम आप जीत गए करके लिख दो, हम साइन करके दो ना। हाँ, ये कर देते, तुरंत लिख करके साइन करके दे दिए। और उन्होंने उस साइन को अपने छाती में टांग करके आईडी कार्ड की तरह जा रहा था, वो चिल्ला करके, अरे देखो ब्रज में रूप सनातन को भी जीत करके आया, ऐसी कर। जीव गोस्वामी को भिक्षाटन में गए थे, रास्ता में देखे ये बाजे गाजे बजा कर जा रहा था, वो बोले मेरे गुरुजी को जीत कर आ गए, तुम है कौन अरे हैं? तो उनको बोले तुम झूठ बोल रहा है, देखो साइन क्या है, मैं मानता हूँ साइन उनका है, लेकिन सचमुच शास्त्र था किया ना, किया ही नहीं, डर के मारे किए ही नहीं शास्त्र, तो लिख दिए। बोले अच्छा तू बेवकूफ़, डर के मारे तेरे से किए ही नहीं, तू क्या उनको समझेगा, वो तो दीनता है उनका, और उनका टाइम नहीं करना चाहते, तेरे मूर्ख के साथ में वो जुक्ति करने का उनका टाइम खराब करना नहीं चाहते हैं। मुझे मूर्ख बता रहा है, मैं इतने बड़े पंडित हो, सुवर्ण सो टाइटल बताया। जी वो उसने बोले नीचे उतरो, अगर तू पंडित है तो मेरे साथ शास्त्रार्थ कर ले। ओ तो उनको बड़ा ईगो हिट हुआ, नीचे उतर करके, उनके बहुत बड़े पार्षद थे, बैठ करके जी वो गोस्वामी के साथ रास्ते के ऊपर में वही डिबेट हुआ। कुछ ही क्षण में हार गया, परास्त हुआ। ये बोला कि रास्ता के बीच में मुझे हरा दिया, तुम कौन हो? ना मैं तो उनके शिष्य हूँ, तुच्छ शिष्य हूँ। अरे बाप रे, बोला उसको निकाल कर फाड़ो, फेंको, फिर जाओ, फिर कभी नहीं बोलना कि मैं हारा गया, उनसे जीत कर आया करके। ऐसे मुंह काला करके छोड़ दिए। और ये बात किसी को नहीं बताया, लेकिन लोक कथा के बाद में जाकर बात पहुंचा रूप के पास। रूप जी ने उनको बुलाया, जी वो स्वामी को बोले तुमने ऐसा किया था ना गुरु जी, वो ऐसा आपके नाम बदनाम कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा उनके साथ साथ रहा। बोले ठीक नहीं, ऐसा नहीं करने का। ये घमंड, कोई क्या हमारे क्या पड़ी है, कोई हमारा मान में कोई मान अपमान करे, क्या पड़ी है, मान अपमान से परे रहना चाहिए। उसको डांट कर समझा दिए थे, बोले ऐसा मन नहीं करने का। लेकिन कुछ 1 साल के बाद में एक बार श्री बल्लभाचार्य आए ब्रज में। अब बल्लभाचार्य के सबसे पहले मिलन हुआ था महाप्रभु के साथ में, जब रूप गोस्वामी प्रयाग में मिले, उससे बल्लभाचार्य आए थे महाप्रभु को इनवाइट करने के लिए अपने घर में हाउस प्रोग्राम के लिए। जब महाप्रभु बल्लभाचार्य अड़ाइल में हाउस प्रोग्राम में गए तो रूप और अनुपम के साथ में ले गए थे। तो उनका घर में प्रसाद लिए, प्रोग्राम हुआ था, सब तो अच्छे से परिचय था, महाप्रभु का मित्र थे। जब वो ब्रज में आए तो रूप गोस्वामी तो अपने प्रभु की तरह मानते, उनको बहुत सम्मान करते थे। तो आकर के बल्लभा आकर बैठे बल्लभाचार्य, तो जीव गोस्वामी सर्वभ्रांत थे, तो उन्होंने बैठे, तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामत सिंधु रचना कर रहे थे। तो बल्लभाचार्य तो बहुत बड़े पंडित थे, विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य हैं। उन्होंने उठाकर देखे, बोले बहुत अच्छा लिख रहा है, बहुत अच्छा, यही से भक्ति रस ग्रंथ। तो एक श्लोक देखे, बोले अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं करेक्शन कर दूंगा। रूप गोस्वामी बोले आचार्य जैसे आपकी इच्छा, आप जरूर सुधार दीजिए। हाथ जोड़ के बोले, जीव गोस्वामी सुन रहे थे, बोले क्या मेरे गुरु जी की रचना में कोई मिस्टेक है, करेक्शन करना आएगा? हुई जी,
तो मन में कुछ रखे बात, तो दोपहर के समय में तो प्रसाद लेने से पहले जमुना स्नान करने के लिए गए। तो रूप गोस्वामी जी को भेजे, बोले जी लेकर जाओ उनके साथ में घाट में स्नान करा के ले आना और प्रसाद पवाना। तो जी वो सब जा रहे थे वल्लभाचार्य के साथ में स्नान करने के लिए। रास्ता में उनको पूछे, बोले गुरुजी आप कौन सा श्लोक आपको करेक्शन करने, तुम देखो ना मुझे बताओ, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ ना, मुझे पता है। श्लोक पढ़ करके सुना दिया। बोले अच्छा, बोले इस श्लोक में ये वही थोड़ा करेक्शन मुझे करना है, वो ठीक ठाक है, थोड़ा सा मिस्टेक। बोले वो मिस्टेक कैसे हुआ? तो श्लोकार्थ करने लगे। अब स्नान करते जा रहे थे स्नान करने के लिए, और आचार्य वल्लभ के साथ जो महाप्रभु के नित्य समसामयिक पंडित थे, उनके साथ स्नान घाट के जाते समय श्लोकार्थ करके उनको कन्विंस करा दिए आप ही गलत थे, वो तो सही था, आप कैसे, आप ही गलत है। और वो वल्लभाचार्य मान गए, उनके बात ही बंद हो गया, उनके मुख बंद हो गया। और स्नान क्या करेंगे, जमुना जी में डुबकी लगाई, वही सोच रहे ये बालक है कौन, इतने धुरंधर कौन है लड़का। अब जैसे जैसे फटाफट स्नान करके कपड़ा उतार के आए, बात ही नहीं कि चुपचाप गंभीर हो गए थे। ये लड़का ने तो भली प्रकार से मुझे ये कर दिया। तो आ करके फिर प्रसाद पाते समय में जब जी वो समय गए थे प्रसाद लाने के, रूप बोले रूप ये लड़का कौन है? हमारा एक सेवक है ना। नहीं नहीं ऐसा नज़रअंदाज मत करो, ये कोई साधारण लड़का नहीं है। मैं जो आपको बोल रहा था करेक्शन करने के लिए, करेक्शन नहीं, गलती मेरा था, वो मुझे समझा दिया श्लोकार्थ करके। तब रूप गोस्वामी कुछ बोले नहीं। तो प्रसाद खा कर बाद वल्लभाचार्य ने बहुत प्रशंसा करके चले गए। चले जाने के बाद रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बुलाए, बोले जीव तो अकाल में वैराग्य ले लिया, वैराग्य लेके वृंदावन आ गया, लेकिन वृंदावन वास के लिए तेरे अधिकार नहीं है, जाओ गेट आउट फ्रॉम हियर। तेरा मन में अभी भी दूसरे के साथ युक्ति करके मान सम्मान पाने के लिए इच्छा है, हटो यहाँ से, तेरा मुँह नहीं देखना चाहता हूँ। अरे हमारे गुरु जैसे हैं तो उनको पाठ पढ़ाया, उनको शोक समझाया। अजी वो समय क्या कहे, चुप रहे, लेकिन निकाल दिए उनको। रूप गोस्वामी ने उसको निकाल दिए, रो रो करे जी प्रणाम करके बोले ना, अब गुरु जी निकाल दिए, चाचा है गुरु जी हो, निकाल दिए। तो जी वो स्वामी रो रो करके आए, बोले घर छोड़ कर आओ, कहाँ वापस जाऊँ। जमुना किनारे एक मगरमाछ के गुफा में बैठ करके वही भजन करते, इतने तीव्र प्रायश्चित किए तो उनको बहुत भारी बीमार हो गया था। सनातन गोस्वामी बाद में मिले उनको, तो उनको उठा कर लेकर गए, फिर रूप गोस्वामी के पास लेकर बोले तुम जीवे दया कैसे कर रहा है। तो फिर मिला था। तो ऐसे एक समय की बात है जब टेर कदम में उन्होंने अपने ग्रंथ रचना कर रहे थे, भजन कर रहे थे। सनातन गोस्वामी पास में थे, प्राय आते थे सनातन गोस्वामी शास्त्रार्थ चर्चा आदि करने के लिए। एक दिन सनातन गोस्वामी आने का था, पहले फिक्स था मैं कल आऊँगा, अब बातचीत करेंगे। तो रूप गोस्वामी से भाई साहब डेली आते हैं, तो उनको मैं कुछ दे नहीं पाता हूँ, भिक्षा करने के लिए मुझे जाने के लिए टाइम नहीं मिलता। भाई साहब आके ऐसे भी चले जाते हैं, कुछ तो उनको देना चाहिए भोजन पानी। तो मन में सोचे कि इस एक खीर बना कर दूँ, भाई साहब को खुश कर दूँ, लेकिन कुछ नहीं, ना दूध है, ना शक्कर है, ना चावल है, कुछ है ही नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं। भाई साहब आ रहे हैं, मुझे ग्रंथ भी आलोचना करना है। तो मन में ऐसे सोच रहे थे, इस समय एक लाली आई, छोटी सी बालिका, बोले बाबा हमारे घर में गाय आज पहली बछड़ा दिया, तो माँ ने बताया कि बाबा को जाकर दूध दे दो, मैं दूध लेकर आया हूँ। अच्छा, मिट्टी के कलशी में दूध लेकर आया। बोले दूध, वो ना खाली दूध देते नहीं ना बाबा जी को, तो इसलिए शक्कर भी थोड़ा लेकर के आया। और दूध शक्कर खाली क्या दिए, तो चावल भी थोड़ा भेजे, आप खीर बनाकर पा लेना। रूप गोस्वामी बोले खीर बनाकर पाऊँ, मेरे पास टाइम होता तो मैं नहीं जाकर मांग नहीं लेता, मेरा ना कोई बाबा बात नहीं, मैं बना देती हूँ, आप अपना काम करो बना। तो स्वयं बनाने लग गई। और सब सामग्री लेकर आई थी, और वो अपने काम में व्यस्त रहे रूप गोस्वामी। अब सनातन जी भी आए, उनको स्वागत किए, उनके साथ शास्त्र आलोचना किए, और लाली ने खीर बना करके भोग धर करके रख गए, बाबा आई रखा है पावा लेना। और जब बाद में शास्त्र के बाद जब खीर समर्पण किए बड़े भाई को, सनातन गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी खीर प्रसाद पाए। बोले रूप ये कहाँ से लाया? ना वो एक लाली आई थी और मैं तो टाइम नहीं था, वो आ करके बना गई, समझ लाई थी। बोले ना, ये तो कोई मनुष्यकृत नहीं है, ये जो स्वाद दिव्यता है ये हो ही नहीं सकता कोई बनाया। ठीक से बताओ कौन को? ना ऐसे ऐसे बात मैं सोच रहा था, और किसी ने आकर के दूध शक्कर सप्लाई और बना दी। बोले आपको पता नहीं, ये तो साक्षात राधा रानी थी,
वही ला कर बना कर चले गए। तो ऐसा मन में डिजायर मत करना। आप मन में विचार करते हो, तेरा सेवा करने के लिए वो आ जाती है। और रूप गोस्वामी कहते ऐसा ना, और क्या, तुम उनके सेवा करने के लिए आओ ना, उनका सेवा लेने के लिए आओ इधर। वो आकर आपके सेवा कर जाते हैं, मैं भी वो सेवा खीर खा रहा है प्रसाद, ऐसा मत करना। तो इसे जिनकी सेवा करने के लिए स्वयं श्री राधिका जी गुप्त रूप में छिप छिप कर आकर जिनकी सेवा करके चली जाती थी, वो कैसे धुरंधर भक्त होंगे। तो ऐसे श्री रूप गोस्वामी पाद पूरे वैष्णव जगत के लिए उनका जो देन है, तो उसका तो कोई तुलना ही नहीं हो सकता। इसीलिए अभी तक जितने भी प्रगत वैष्णवगण हुए हैं, आपने आपको को परिचय देते तो कहते हैं हम सब रूप गोस्वामी के अनुगत है, रूपानुग है। वही जो रास्ता सिखा गए, जो दिखा गए, उसी को हम पालन करते हैं। अगर इस गोस्वामी के शिक्षा को, जिसमें रूप गोस्वामी प्रमुख है, इसलिए चैतन्य चरितामृत के हर चैप्टर के एंड में श्री कविराज गोस्वामी एंड करते हैं, हर चैप्टर के एंड में रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति। अब श्री चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। सो रूप रघुनाथ, श्री रूप रघुनाथ के नाम हमेशा लिया करते हैं। तो ये रूप रघुनाथ के शिक्षा ही वैष्णव जगत का आदर्श शिक्षा है, और कुछ नहीं है, वही शिक्षा है। बाकी सारे शिक्षा इसी में सम्मिलित है। ना जाने कितने ग्रंथ लिख डाले हैं श्री रूप गोस्वामी ने, और सब लिखे हैं, लेकिन मुख्य करके तो उनके जो हमारे लिए जो विशेष देन है, आप जो अभी भक्ति शास्त्री पढ़ रहे हैं ना, हायर एजुकेशन में, भक्ति शास्त्री में जो 2 ग्रंथ हैं श्री रूप गोस्वामी की रचना आप पढ़ रहे हैं। 2 ग्रंथ अभी जो पढ़ रहे हैं आपने, श्री रूप गोस्वामी की रचना श्री भक्ति रसामृत सिंधु। रूप गोस्वामी से पहले अनेक भगवान के बड़े बड़े भक्त हो गए हैं, लेकिन भक्ति को एक रस करके कोई नहीं जानते थे। सबसे प्रथम गोस्वामी है जो भक्ति को रस के साथ वो ना किए। बोले भक्ति और कुछ नहीं, इसे मेलो, इसे रसा। बोले रस नहीं, रस के सागर है और अमृत रस है, भक्ति रस अमृत। तो भक्ति रस अमृत को प्रमाण करके दिखाए कि अमृत रस है भक्ति। भक्ति को रसामृत नाम से दे करके उसको प्रमाण कर उसके ग्रंथ लिखे। और ऐसे भक्ति रस के रसाचार्य थे। भक्तमाल में उनके बारे में लिखा गया है। दूसरे नाभा गोस्वामी आदि लिखे हैं रूप गोस्वामी। जब रूप गोस्वामी अप्रकट हुए, रूप सनातन, एक ही महीना के अंदर दोनों भाई चले गए। चले जाने के बाद यहाँ के जो अन्य संप्रदाय के, ब्रज के अन्य संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य जब थे, उन्होंने कमेंट किए, बोले अभी ब्रज में रस सूख गया, अभी हम लोग सूखा पता चुबाएंगे, अब रस तो गया। बोले दोनों रसाचार्य थे, दोनों जाने के बाद अब तुम्हें सूखा पता चुबाना पड़ेगा। ये हित हरिवंश आदि दूसरे बड़े बड़े संप्रदाय का आचार्य उन्होंने मानते थे। बोले वास्तविक रसाचार्य वही थे, रस को जानते थे, अनुभव करते थे, आस्वादन करते थे, वो करा भी थे। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है, अभूतपूर्व ग्रंथ भक्ति के बारे में, अभूतपूर्व ग्रंथ, इसी ग्रंथों का आप अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद आप अध्ययन करने वाले हैं और एक छोटी सी ग्रंथ उन्होंने लिखे थे जिनका नाम है उपदेश अमृत, उपदेशामृतम। केवल 11 श्लोक है उसमें, ज़्यादा नहीं है, ओनली 11 स्टांजा, 11 टेक्स्ट। लेकिन उस 11 श्लोक में ये पूरे ब्रह्मांड में जितने शिक्षा है, जितने उपदेश है, जितने वैदिक वाङ्मय है, सारों के निचड़ को खींच करके सारम संग्रह करके उस 11 श्लोक में डाल दिए। आप उसको पढ़ने वाले हैं। इसी श्लोक के प्रीफेस में प्रभुपाद जी ने बोलते हैं, हमारे संस्था जितने भक्ति संस्था है इस अंडर ही सुपरविजन, ये उनके निर्देशन में चल रहा है। हम अपने संस्था के सुपरवाइजर करके सिर्फ गोस्वामी को मानते हैं, ये प्रभुपाद जी ने बोलते हैं। बोले हमारे संस्था के सुपरवाइजर अंडर ही सुपरविजन, अंडर हिज गाइडेंस श्री रूप गोस्वामी है। और इसलिए मैं बोला कि जितने भक्ति जगत के प्रगत भक्त हैं, प्रगत वैष्णव है, कृष्ण भक्त हैं, सब रूप गोस्वामी को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ प्राधान्य मानते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के जो मुख्य सहचरी सखी ललिता, ललिता जी के दी टॉपमोस्ट असिस्टेंट श्री रूप मंजरी वही है रूप गोस्वामी। वही इस भूतल में
इसलिए वही चैतन्य महाप्रभु के मन को समझने वाला बाकी कोई नहीं थे, एकमात्र गोस्वामी श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले। श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय के बात को जो हमारे सामने प्रकट किए और हमारे सबके लिए उद्धार के लिए सुधार के लिए जो शिक्षा दिए, जो उपदेश दिए हैं, और अनेक अनेक ग्रंथ रचना किए हैं, उद्धव संदेश आदि आदि कितने कितने ग्रंथ रचना किए हैं, अद्भुत अद्भुत ग्रंथ रचना किए हैं। तो संपूर्ण वैष्णव जगत के लिए जुगपथ मार्गदर्शक और सबसे पूज्य श्रेष्ठ माने रह जाएंगे, दिग्दर्शक रह जाएंगे। तो इस प्रकार अगर रूप गोस्वामी के बारे में ढंग से चर्चा करें, उनके जन्म से लेकर तिरुभाव तक अगर एक सप्ताह करें तो कम पड़े, तो हमें छोटी मुँह में क्या बड़ी बात कहें। आज उनकी तिरुभाव तिथि है। उन्होंने तो दोनों भाई ब्रज में रहते थे, भजन करते थे, लेकिन श्री सनातन गोस्वामी पाद अब जब अंतिम समय में उन्होंने चकलेश्वर में रहा करते थे, गोवर्धन परिक्रमा करते थे, वहीं पे उनके शरीर अब श्रावणी पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपने शरीर रखे। भगवान ने स्वयं मदन मोहन ने उनके लिए आकर के गिरिराज शिला पे अपने पैर स्टाम्प लगा करके दिए, बोले तू गिरिराज परिक्रमा मत करो, उसी को कर लो, हो जाएगा, मैं मान जाऊँ। भगवान खुद आकर के उनको हाथ पकड़ कर बोले इसी को कर लेना। भगवान उनके पीछे पड़ रहे थे, क्यों बाबा कर रहा है करके। वही सनातन गोस्वामी पाद जो गोवर्धन में परिक्रमा करते, तो उनको जब उन्होंने शरीर छोड़े, जिसको पूरे ब्रज के लोग मुड़िया पूर्णिमा करके मानते हैं। मुड़िया मतलब मुंडन, सनातन गोस्वामी मुंडन करके रहते थे, तो ब्रज के सारे लोग उसी दिन सनातन गोस्वामी को ब्रज के प्रसिद्ध बाबा करके मानते थे। जा कर के मानसी गंगा में स्नान करेंगे, मुंडन करेंगे और उनको लेकर गोवर्धन परिक्रमा करते थे। इसलिए उनके यादाश्त के लिए सनातन जिसके तो रूप गोस्वामी गए, भाई साहब को अंत्येष्टि क्रिया किए, तो उनके भस्म समाधि ला करके वहाँ जहाँ भजन, जैसे मदन मोहन उनके आराध्य देव थे, मदन मोहन मंदिर के पीछे उनकी समाधि किए। समाधि करने के बाद भंडारा आगरा सब किए, करके आकर उनकी भजन कुटीर था श्री दामोदर मंदिर के आंगन में, क्योंकि रूप गोविंद मंदिर पर नहीं जाते थे, दामोदर मंदिर के आंगन में भजन करते थे। वहीं आपने भजन कुटीर में प्रवेश किए और बाहर निकले ही नहीं। भाई साहब के अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद आपने भजन में गए और कोई लोग देखे नहीं और बाहर आए भी नहीं। लगभग 27 दिन तक अमृत द्वार भजन किए और 27 दिन के बाद श्री जी गोस्वामी आकर देखे कि वो अपने लीला में जा चुके हैं। अपने गोविंद लीला में प्रवेश हो चुके हैं। तो उनके समाधि उनके इस भजन कुटीर के सामने ही है, उसी आंगन में समाधि भजन कुटीर सामना सामने है। तो ये उनके लिए प्रकट अप्रकट क्या है, वो तो सब समान है, जैसे आए ऐसे गए। तो इस प्रकार अगर आप दर्शन करना चाहेंगे श्री राधा दामोदर मंदिर के आंगन में श्री रूप गोस्वामी के भजन और समाधि दोनों सामना सामनी है। तो ऐसे ही उन्होंने आपने तिरुभाव लीला किए थे। वो भाई साहब गए आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा जिसको मुड़िया पूर्णिमा करते हैं, आज भी लाखों लोग आके गिरिराज परिक्रमा करते हैं। उसके बाद में इस श्रावण शुक्ला द्वादशी झूलन एकादशी के पवित्र उत्पन्ना एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी के दिन आपने दिव्य लीला में प्रवेश कर गए श्री रूप गोस्वामी। और जाने से पहले इस विशेष करके वृंदावन नवद्वीप और पुरी जहाँ पर वैष्णव लोग रहते हैं, सारे वैष्णव जगत के लिए जो अभूतपूर्व दान जो दे गए, जो छोड़ गए, कोई भी भक्त हजारों साल बाद में भी आए उसको भूल नहीं सकता। उनको गुणगान करना ही करना पड़ेगा। उनके बात सुन करके हृदय से उनके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए विवश हो जाएगा। जो इतने बड़े हमारे अभूतपूर्व कृपा किए हम लोग को उद्धार के लिए, तो आज उनके विशेष तिरुभाव तिथि में हम सब उनके चरण में प्रार्थना करेंगे, श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे कि जिन्होंने भगवान के मनोभीष्ट की स्थापना कर पाए, भगवान को समझ पाए। हम तो नालायक कुछ नहीं है, कम से कम जिन्होंने वो शिक्षा जो हमको सिखा दिए हैं, उस शिक्षा के कुछ अंश को अगर पालन लालन करने के लिए हम समर्थ हो जाएं उनके कृपा से, इतने में ही हमारे जीवन सफल हो जाए। यही श्रद्धांजलि के साथ श्री रूप गोस्वामी के चरण में प्रणाम करके उनके तिरुभाव तिथि के दिन उनके स्मरण करते हैं। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की।
निताय गौर हरि प्रेमानंदे।